आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईटी सेक्टर के स्टॉक से रिलेटेड। तो पिछले अगर 1 साल की बात किया जाए तो आईटी सेक्टर में कोई बहुत अच्छा रिटर्न हमें देखने को मिल नहीं रहा। और पिछले 6 मंथ्स में देखो तो अच्छे खासे वो गिरे रिटर्न, क्या वो मतलब नीचे ही है। कोई भी स्टॉक ऊपर आपको देखना मिलेगा नहीं अगर 1 साल की आप बात करो तो। आईटी सेक्टर इस टाइम पे अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे क्रैशेस हो रहा है और कोई आईटी का स्टॉक को ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। बट मेरे हिसाब से यही टाइम है, क्योंकि बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो सही वैल्यूएशन पे हमें इस टाइम पे आईटी की कंपनीज देखने को मिल रही हैं। एक्सपेक्ट जो इन्फो एज है वो ओवरऑल कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है, बट जोमेटो के कारण उसका थोड़ा सा पंगा पड़ रहा है। बट अगर आप देखो पिछले 2-3 दिन से जोमेटो का भी अच्छा खासा पुश मिला और आज के दिन में भी काफ़ी अच्छा 10% का यहाँ पे है, तो उसका इफेक्ट इन्फो एज पे भी हमें देखने को मिल रहा है। तो जिस दिन जोमेटो वगैरह को ज़्यादा पंगा पड़ता है तो उस दिन इन्फो एज भी हमें गिरता ही देखने को मिला। पर आज के दिन जोमेटो काफ़ी 10% से भी ज़्यादा ऊपर है। बट आज के बारे में हम जोमेटो वगैरह की बात नहीं करेंगे, आईटी सेक्टर ओवरऑल की बात करेंगे। तो आईटी सेक्टर काफ़ी नीचे है, तो ये मेरे हिसाब से सही टाइम है आईटी के कंपनीज को उठाने के लिए, क्योंकि इनका जो पैसा है वो डॉलर की फॉर्म में आता है। तो डॉलर का रेट पहले से ही काफ़ी ऊपर है, तो यहाँ से इनको जो अगर आप एम्प्लॉय कॉस्ट देखो तो इस क्वार्टर में अगर आप देखो तो टीसीएस वगैरह ने अपने जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ गई है। क्योंकि वही सारी बातें कि जो बाहर से जो स्टार्टअप्स का बूम आ रहा है, वहाँ से सारे जो इन सारी कंपनीज़ के जो आईटी के वर्कर्स हैं वो वहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसलिए उनको हाई सैलरी हाइक करनी पड़ रही है मार्केट की सप्लाई को मेंटेन करने के लिए। तो ये सारे रीज़न है। तो जो 55% के करीब जो है तो रिवेन्यू जो है सिर्फ यहाँ पे उनको ही एम्प्लॉयज़ को ही दिया जाए, तो वो काफ़ी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ये थोड़ा सा इन कंपनीज़ पे थोड़ा कंसर्न है, पर लगता है कि आने वाले टाइम में ये सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा सैलरी हाइक्स तो ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है। तो ऊपर वैसे अगर अब देखा जाए तो जिस डॉलर के रुपीज़ का प्राइस गिरा है, सॉरी बढ़ गया है, और जो रुपीज़ है वो कमज़ोर हो गए, तो इस कारण जो है इनकी अर्निंग्स प्रॉफिट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर एक आधा पॉइंट भी बढ़ जाए तो किसी लाखों का फ़र्क पड़ जाता है, पर इस टाइम तो कितने रुपीस में ही जो रुपये का प्राइस है वो गिर चुका है, तो इसलिए जो है यहाँ पे इनकी बैलेंस शीट पे हमें रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगी। बट हम बात करेंगे एक और कंपनी के बारे में जिसने आज, क्योंकि अगर मार्केट अगर देखा जाए तो कोई एक हिसाब से सही हुई नहीं है, ठीक है। इन्फ्लेशन का डर है, वॉर अभी भी कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। रिसेशन की बातें हो रही है कि यूएसए और बाकी कंट्रीज़ में हमें रिसेशन देखने को मिल रहा है, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। तो उसके बीच अगर आप मार्केट में अगर हमें इस टाइम पे वो कंपनीज उठानी चाहिए जो गिर कम रही नहीं है, और पर जैसी मार्केट में वॉल्यूम आती है जिस दिन उस दिन वो बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। तो यहाँ से क्या पता चलता है उस कंपनी में स्ट्रेंथ है। तो ऐसी ही कंपनी के बारे में बात करेंगे, चलते हैं उस कंपनी के ऊपर। ठीक है, तो कंपनी के नाम बाद में हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आज इस कंपनी में 10% का सर्किट लगा हुआ है, ठीक है। सर्किट की बात करें 10% ऊपर है, हम ऐसे बात कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स हम डेली यूज़ के अंदर हम यूज़ करते हैं, आगे जाकर हमें पता चलेगा 63 के PE पे ये कंपनी मिल रही है हमें इस टाइम पे, ठीक है। कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर आप देखो तो रेवेन्यूज़ काफ़ी अच्छे इंक्रीज़ हैं। प्रॉफिट मार्जिन में यहाँ पे कमी है, क्यों? आपको पता है कि जो इनको एम्प्लॉयज़ है वो मेंटेन रखने पड़ते हैं इस टाइम पे। जो एम्प्लॉयज़ है उनके प्राइसेस काफ़ी हाई हैं, ठीक है, क्योंकि वही इनका जो है जो मेन खर्चा होता है ये उनका वहाँ से ही आता है। तो ये मार्जिनस हैं, तो वहाँ पे मार्जिनस पे यहाँ पे फ़र्क पड़ा। बट जैसे क्वार्टर में रुपीज़ की वैल्यू बढ़ती है जैसे बताया, तो उस हिसाब से ये लोग, सबसे बड़ी कॉस्ट इनकी है कि इनको एम्प्लॉयज़ को बहुत पैसा देना पड़ता है इस टाइम पे। तो कंपनी का नाम है FL इंडिया, सबने देख ही लिया होगा अब तक, ठीक है। तो 10% ये कंपनी के अंदर आम बात नहीं है, ये आम बात ये है कि इसके अंदर 10% एक ही दिन में ही कंपनी लग जाती है। अगर मार्केट सही हो तो कंपनी सही ना हो तो कंपनी राम राम से नीचे गिरेगी। बट जिस दिन मार्केट थोड़ा हमें वॉल्यूम्स देखने को मिलती हैं, कंपनी सीधा सीधा 10% की जम मारती है। और अगर अगर पिछले 6-7 महीने में कंपनी ना चले तो 1-2 दिन के अंदर इतना अच्छा रिटर्न दे देती है हमें, क्योंकि कंपनी अच्छी है, इसका बिजनेस जो है, प्रोडक्ट जो है हम डेली बेसिस पे यूज़ भी करते हैं। तो इसका डिटेल एनालिसिस मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। जो इनके रिज़ल्ट आए हैं, पिछले रिज़ल्ट की वेट करें कि रिज़ल्ट में पता चले क्या हुआ है। रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं, रेवेन्यू सब कुछ अच्छे खासे से बढ़ रहा है, कंपनी ग्रो कर रही है। प्रॉफिट मार्जिन में फ़र्क क्यों है वो भी मैंने आपको बता दिया, एम्प्लॉय कॉस्ट, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और ये कंपनी अच्छी है इस टाइम पे अगर ख़रीदने, क्योंकि ये नहीं है कि कल के दिन भी कंपनी 10% ऊपर रहेगी, क्योंकि मार्केट इस टाइम में बहुत वॉलेटिलिटी है। तो कंपनीज को वो उठाओ जो सही सस्टेन अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, फ्यूचर में उनका प्रोडक्ट का यूज़ हो सकता है, और जो इन्फ्लेशन है उन पे कोई ये कंपनीज इफेक्ट नहीं आएगा ज़्यादा,
ठीक है। तो ऐसी कंपनीज को उठाओ जो थोड़ी सी आपको सिक्योर लगती हैं और अच्छी हैं, इनकी बैलेंस शीट अच्छी है, कैश रिजर्व सब कुछ है, कंपनी सस्टेन कर सकती है इस लेवल्स पे। सो ये थी एप्पल के बारे में कि एप्पल 10% भाग गया, तो ये तो नहीं कि वो मौका हाथ से निकल गया, नहीं, ये जो नहीं है कि कंपनी कल कल कंपनी नीचे गिर भी सकती है दोबारा अगर मार्केट सही नहीं रही। तो बस कंपनी अच्छी है, इसको ख़रीद के रखो, जितनी खरीद सको उतनी खरीदो। ये इस कंपनी ने पैसे ऑलरेडी डबल से ट्रिपल कर चुकी है, और ये आने में जिस हिसाब से ग्रो करी है या अपना बिजनेस बढ़ाई जा रही है, तो ये आने वाले टाइम में भी ग्रो करेगी, कहीं जाने नहीं वाली ईजिली ये कंपनी। सो ये थी मेरी एनालिसिस इस वीडियो के ऊपर और इस कंपनी में। सो मेरी कुछ भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं किसी भी स्टॉक के बारे में। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।